नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सर आपके चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने मूर्ति कला पे चर्चा किया था। पिछली 3 कक्षाएं हो चुकी हैं, ये चौथी कक्षा है, जिसके अंतर्गत हमने कला विषय से संबंधित टीजीटी पीजीटी आप जानते ही हैं। उसमें हमने स्थापत्य कला, वास्तुकला और मूर्ति कला पे चर्चा किया था। आज उसी कड़ी हमने वास्तुकला पे चर्चा कर लिया है पिछली वीडियो में। वास्तुकला के बाद हमने मूर्ति कला पे चर्चा कर लिया है। मूर्ति कला के बाद हम स्थापत्य कला पे चर्चा करते हैं, जो कि मुगल कालीन स्थापत्य कला है, या उसके पहले मध्यकालीन स्थापत्य कला के बारे में दो चार बिंदु, दो चार पॉइंट जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। बहुत साधारण सी सारणी में आपके सामने बना के प्रस्तुत कर रहा हूं, और आप यकीन मानिए टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित जो भी हमारा प्रतियोगी भाई बहन परीक्षा देने जाएगा, उसको कुछ नहीं करना है, बस यही सारणी एक बार देख के चले जाना है। मुगल कालीन मूर्ति कला हो, वास्तुकला हो, स्थापत्य कला हो, एक बार में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देर ना करते हुए आइए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आप लोग बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आप लोगों के लिए, मेरे दोस्तों, मेरे भावी अध्यापक। आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मैं लेकर आया हूं। आज हमारा बिंदु है मध्यकालीन स्थापत्य कला। मध्यकालीन स्थापत्य कला, हम दो चार पॉइंट जान लेते हैं। मध्यकालीन स्थापत्य कला में जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक की कुछ बनवाई गई इमारतें हैं, मस्जिद है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बनवाया है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवाया है, गयासुद्दीन तुगलक ने क्या बनवाया है, ये सब दो चार बिंदु जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। फिर हम मुगल कालीन स्थापत्य कला पे आ जाएंगे। आइए देखिएगा, मध्यकालीन स्थापत्य कला आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, ताकि जल्दी हो। मैं सब कुछ आपके सामने पहले से ही रख दिया हूँ, ताकि सारी चीजें एक बार में मैं बताते हुए निकल जाऊं और सारी बात आपको समझ में आ जाए। चलिए देखिएगा, आज का हमारा बिंदु है मध्यकालीन स्थापत्य कला। मध्यकालीन स्थापत्य कला, मध्यकालीन स्थापत्य कला में हम बात करें अगर बलबन की बात करें, तो ये बलबन का जो मकबरा है वह कहाँ स्थित है, दिल्ली में। ये जो स्थापत्य कला के बारे में हम आज पढ़ रहे हैं, स्थापत्य कला के अंतर्गत कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं, आइए देखते हैं। ये जो सबसे पहले हम नाम लेते हैं बलबन के मकबरे का। ये जो बलबन का मकबरा है, ये कहाँ बना हुआ है, दिल्ली में बना हुआ है। और यह पहला मकबरा है, यह प्रथम या पहला मकबरा है जिसमें मेहराब का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है, मेहराब का प्रयोग हुआ है। उसके बाद हम देख लेते हैं कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो है, किसने बनवाई है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। किसने बनवाया है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है। कौन सी मस्जिद, कुब्बत उल इस्लाम। ये जो मस्जिद है, इसका निर्माण किसने करवाया था, स्वयं स्वयं कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। और कहाँ स्थित है, दिल्ली में जो आपका कुतुब मीनार है, उसी कुतुब मीनार के समीप या उसी कुतुब मीनार के पास यह कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद स्थित है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसका निर्माण, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कहां करवाया था, दिल्ली में कुतुब मीनार के पास। यह पहली मस्जिद है जिसमें जिसमें हमने देखा, अभी आपके सामने जो बिंदु रखा था, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है आपके सामने, उसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो मेहराब तकनीकी का प्रयोग जो हुआ था, सर्वप्रथम इसी मस्जिद में हुआ था। ये चीज याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का जो झोपड़ा है, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक जो मस्जिद है, ये कहाँ स्थित है, आपके अजमेर में है। अजमेर में कहाँ, राजस्थान का जो अजमेर है, राजस्थान के अजमेर में यह 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद स्थित है। किसने बनवाया था, बनवाया क्या था, ये तो बना पहले से था। इसमें जो विग्रह राज चतुर्थ था, या बीसल देव जिसे कहा जाता है, यह एक संस्कृत विद्यालय बनवाया था, या सरस्वती मंदिर जिसे कहा जा सकता है। सरस्वती मंदिर कह लीजिए या संस्कृत विद्यालय कह लीजिए, जिसका निर्माण बीसल देव ने करवाया था। किसने, बीसल देव या विग्रह राज चतुर्थ ने करवाया था। उसी मंदिर को या संस्कृत विद्यालय की छत को तोड़कर
इतना बड़ा हरामी आदमी था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको तोड़कर क्या काम करता है, यही 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवा देता है। याद रखिएगा दोस्तों, हजार खंबा का महल, जो हजार खंबा का महल है, इसका निर्माण किसने करवाया था? हजार खंबा का महल का निर्माण जो है, ये जो हजार खंबा का महल है, ध्यान दीजिएगा कहाँ जा रहे हो भाई, चलिए, हजार खंबा नामक महल का निर्माण जो है किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी के काल में और किन किन स्थापत्य का निर्माण हुआ जो प्रमुख प्रमुख है, जैसे आप देख लीजिए, सीरी दुर्ग है, होज अलाई है, अलाई दरवाजा है, ये हजार खंबा महल है। इन सब स्थापत्यों का, इन सब का निर्माण कौन करवाता है? अलाउद्दीन के काल में होता है, अलाउद्दीन के शासन में होता है। अलाउद्दीन इनका निर्माण करवाता है। हजार खंबा का महल हुआ जो कि दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। जिसका निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी दुर्ग का निर्माण करवाया था। होज अलाई का, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। गयासुद्दीन तुगलक, ये जो गयासुद्दीन तुगलक है, ये अपना मकबरा स्वयं बनवाया था। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। ये अपना मकबरा बनवाया था, और कहाँ बनवाया था? दिल्ली में बनवाया था। कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली में अपना मकबरा गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था, जिसमें पहली बार ढलवा दीवार का प्रयोग हुआ था। किसका? ढलवा दीवार का सर्वप्रथम प्रयोग यही गयासुद्दीन तुगलक अपने मकबरे में, जो कि दिल्ली में बनवाया था, उसी में करता है। ये बात ध्यान रखिएगा। बस इतनी बातें हमको याद रखनी है मध्यकाल के बारे में। हम सीधा सीधा अब मध्यकाल से संबंधित मुगल कालीन स्थापत्य कला में आ जाते हैं। और हम, आप जानते हैं, मुगल कालीन स्थापत्य की अगर बात कर ले तो सर्वप्रथम किसका नाम आता है? बाबर का। चूंकि मुगल वंश की स्थापना ही यही बाबर करता है। कौन किया था? यही बाबर मुगल काल की मुगल वंश की स्थापना करता है, या मुगल वंश की नींव रखता है। कौन? बाबर। बाबर से स्टार्ट करते हैं तो एक मीर बाकी है। मीर बाकी जो कि बाबर का सैन्य अधिकारी था, सैनिक अधिकारी था। इसने बाबरी मस्जिद, जो वही अयोध्या में आज के डेट में बहुत भव्य राम मंदिर बना हुआ है, वही बाबरी मस्जिद का निर्माण यही मीर बाकी करवाया था, जो कि बाबर का एक सैनिक अधिकारी था। कहां पर बनवाया है? अयोध्या में बनवाया था। क्या? वही बाबरी मस्जिद, जो आज किसके रूप में है? भगवान राम के रूप में बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है। दूसरा है रुहेलखंड में, रुहेलखंड का जो क्षेत्र है, रुहेलखंड के क्षेत्र में एक जिला आता है संभल। उस संभल में जामी मस्जिद का निर्माण इसी बाबर ने बनवाया था। किसने करवाया था निर्माण? बाबर ने करवाया था संभल में, जो कि रुहेलखंड क्षेत्र में पड़ता है, संभल जिला, जिसमें एक मस्जिद है जिसका नाम है जामी मस्जिद। जिसका निर्माण कौन करवाया था? यही आपका बाबर करवाया था। पानीपत का काबली बाग, ये जो काबली बाग नामक मस्जिद है जो कि पानीपत में स्थित है, वो किसने बनवाया था? बाबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? बाबर ने। इसको याद रखिएगा, पानीपत का काबुली बाग मस्जिद का निर्माण बाबर ने करवाया था। हम बात कर लेते हैं बस इतना, क्योंकि बाबर के बारे में तो देखा जाए तो बाबर बहुत कम समय तक शासन करता है। 26 से 30 तक 4 वर्ष का शासन इसका रहा। 4 वर्ष ये युद्धों में व्यस्त रहा। युद्धों में लगातार व्यस्त रहने के कारण ना तो ये चित्रकला पे ध्यान, जो जबकि रुचि थी, चित्रकला में भी इसकी रुचि थी, वास्तुकला में भी रुचि थी, स्थापत्य कला में भी इसकी रुचि थी, लेकिन लगातार युद्धों में व्यस्त रहने के कारण अकबर, क्या नाम है, बाबर, इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दे पाता है, काम नहीं करवा पाता है। अगला नाम आता है इनके उत्तराधिकारी, जो कि हुमायूं के नाम से जाने जाते हैं, वही हुमायूं। चलिए देखिए, हुमायूं, अगर हुमायूं की बात कर ले, हुमायूं की बात कर ले तो पहली मुगल इमारत जो है यह आपके हिसार के फतेहाबाद की है। जो हिसार में, एक सेकंड, चलिए आप देखेंगे हिसार के फतेहाबाद एक मस्जिद है। हिसार में किस नाम से? फतेहाबाद नाम की जो मस्जिद है, फतेहाबाद नामक मस्जिद जो कि हिसार में स्थित है, इस इमारत, यह जो इमारत है, यह मुगल काल की पहली इमारत मानी जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मुगल कालीन प्रथम इमारत का नाम बताइए, तो मुगल कालीन प्रथम इमारत या मस्जिद जो है ये हिसार के फतेहाबाद में स्थित है। चलिएगा
सॉरी, हिसार में स्थित है फतेहाबाद नामक मस्जिद। उस मस्जिद का नाम है फतेहाबाद। चलिए, इसमें ईरानी शैली का प्रयोग हुआ है। किसमें? यही जो हिसार में फतेहाबाद की मस्जिद है, उसमें किस शैली का प्रयोग हुआ है? ईरानी शैली का प्रयोग हुआ है। साथ ही साथ दिल्ली का जो दीन पनाह नगर है, वो नगर किसने बसाया था? यही हुमायूं ने बसाया था। और उसी में एक दिन पनाह जो लाइब्रेरी है, जिसमें ये लड़खड़ा कर गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी, किसकी? हुमायूं की। उस लाइब्रेरी का भी निर्माण इसी ने करवाया था। दिन पनाह नाम की जो लाइब्रेरी थी, यही हुमायूं ने उसका भी निर्माण करवाया था। दोस्तों ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं इसके उत्तराधिकारी अकबर की। बहुत मुख्य मुख्य चीजें मैं क्रीम लेकर आया हूं आपके लिए। बहुत मुख्य, बहुत सारा झंझट नहीं पालना है, इधर उधर का चीजें हमको, फालतू चीजें नहीं पढ़नी है। क्वेश्चन जहां से सीधा फंसेगा, हमको बस उतने उतने पढ़ना, उतने जानना है। अकबर कालीन, हम हालांकि चित्रकला से संबंधित मुगल वंश पूरी विस्तार से पढ़ चुके हैं, हम अलग से उसके अंतर्गत जो स्थापत्य कलाएं हैं, उन पर हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं। उनमें भी जो प्रमुख प्रमुख स्थापत्य हैं, तो उसमें जो है अकबर का नाम जो है, अकबर का नाम आता है हुमायूं के बाद। हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर हुआ। अकबर ने आगरा, लाहौर, पेशावर, अजमेर, इलाहाबाद, ये जो आगरा आपका उत्तर प्रदेश में है, लाहौर जो पाकिस्तान में है, पेशावर भी पाकिस्तान में, अजमेर आपका राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद है, ये इन सारे जगह पर जो किले दुर्ग बनाए गए, उनका निर्माण कौन करवाता है? यही आपका अकबर करवाता है। ध्यान रखिएगा, किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। हुमायूं का मकबरा, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है आपके लिए। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं के मकबरा जो है कौन बनवाया? आइए देखते हैं। चलिए, हुमायूं का मकबरा, यह ईरानी वास्तुकार जो मिर्जा गियास बेग था, वही बनवाया था। ईरानी वास्तुकार मिर्जा गियास बेग ने ही हुमायूं मकबरे का निर्माण उसी के देख रेख में हुआ था। यह अकबर के समय की पहली इमारत है। अकबर के काल की या अकबर के शासन के दौरान की पहली इमारत यही है, हुमायूं का मकबरा। उसके पिता का मकबरा है, अकबर के पिता का मकबरा है। अकबर का पिता यही हुमायूं था। यही हुमायूं का मकबरा, जो कि ईरानी वास्तुकार मिर्जा गियास बेग के देख रेख में बना था, जो कि अकबर के शासन में पहली इमारत मानी जाती है। यह भारत का पहला मकबरा माना जाता है। भारत का पहला मकबरा माना जाता है। कौन? हुमायूं का मकबरा। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण बिंदु है। पहली बार दोहरे गुंबद का प्रयोग इसी में हुआ। अगर दोहरे गुंबद की बात कर ली जाए तो सर्वप्रथम प्रयोग किसमें हुआ? यही जो हुमायूं का मकबरा था मेरे प्यारे भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं, सर्वप्रथम दोहरे गुंबद का जो प्रयोग हुआ, सर्वप्रथम इसी हुमायूं के मकबरे में अकबर के काल में हुआ, जो कि बनवाने का काम किसने किया था? मिर्जा गियास बेग की देखरेख में। ईरानी जो वास्तुकार था, उसी की देखरेख में यह जो मकबरा, हुमायूं का मकबरा था, बना हुआ था। ध्यान दीजिएगा, आगे देखिएगा। अकबर कालीन कुछ प्रमुख इमारतें हैं, जो कि सारी की सारी कहाँ स्थित हैं, हम जो कि आपको सामने लेकर आए हैं। अकबर कालीन प्रमुख इमारतें जो है, आप देखेंगे सारी की सारी आपके फतेहपुर सीकरी में स्थित हैं। फतेहपुर सीकरी में। चलिए देखिएगा, पंचमहल जामा मस्जिद, पंचमहल जामा मस्जिद। भाई क्या हो गया? थोड़ा एक सेकंड माफी चाहेंगे, ये अपने आप चल रहा है। इसको चलाने के लिए हम यहाँ खड़े हैं, तो अपने आप कहाँ चल रहे हो भाई? हैं? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत महत्वपूर्ण, और बहुत ही जो है, हम इसको एकदम क्रीम, एक प्रकार से कह लीजिए क्रीम छाट के लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। चलिए देखिएगा, अब हम बात कर लेते हैं किसकी? ये अकबर कालीन इमारतों की। क्या जी, क्या हो रहा है? बड़ा हो जाओ थोड़ा सा, सिमसिम थोड़ा बड़ा हो जाओ भाई। चलिए, पंचमहल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा। वही बुलंद दरवाजा जब अकबर गुजरात विजय कर, गुजरात अभियान जीत करके आता है, तो वही बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाता है। हिसार महल, हिसार महल के साथ साथ आपका हाथी पोल, मरियम उज्जमानी का महल, मरियम उज्जमानी का महल, जोधाबाई का महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। किसका? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। बीरबल का महल आदि जो स्थापत्य ये देख रहे हैं, जो बना हुआ बनवाया गया किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में, जो कि आपके फतेहपुर सीकरी में स्थित है। आज भी जाके आप
देख सकते हैं। ये सारी इमारतें किसके काल में बनी? अकबर के काल में, इनको याद रखिएगा। और यदि स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। चलिए, इसका स्क्रीन शॉट आप ले लीजिए जल्दी से, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नाम आता है किसका? जहांगीर का। इसी का उत्तराधिकारी, अकबर का उत्तराधिकारी यही सलीम, यानी जिसके बचपन का नाम सलीम था, बाद में चलकर क्या नाम होता है उसका? जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में अगर स्थापत्य कला की बात कर ली जाए, इसके काल, यह भी चित्रकला का तो बहुत बड़ा प्रेमी था यह, बहुत बड़ा। हालांकि मुगल वंश के सभी शासक चित्रकला से संबंध रखते थे, अच्छा प्रेम करते थे। यही एक औरंगजेब था जो कि चित्रकला को नहीं पनपने दिया। उसका एकदम एक प्रकार से जो चित्रकला इसके समय में एकदम चरम पे थी, आगे एकदम नीचे आ जाती, निचले पायदान पे आ जाती औरंगजेब के समय में। बकिया सब शासक जो थे लगभग लगभग चित्रकला के प्रेमी थे। तो वास्तुकला में हम देख रहे हैं जहांगीर को। इस जहांगीर की बात कर ले तो जहांगीर ने एतमाद उद दौला का मकबरा जो कि बनवाया था कहाँ पर? आगरा में। एतमाद उल दौला का मकबरा जहांगीर ने कहाँ बनवाया है? आगरा में बनवाया था। मुगल इमारतों में यह पहली इमारत है जो पूरी तरह संगमरमर से बनी है। ये चीज नोट कर ला टोंगम गठियाला कि जहांगीर ने जो बनवाया था एतमाद उद दौला का मकबरा, यह आगरा में स्थित है और यह पहली इमारत है जो कि पूर्णतः संगमरमर से बना था। और इसी में ये जो एतमाद उद दौला मकबरा है, एतमाद उद दौला मकबरा है, जो ये पहली बार आप देखेंगे इसमें पित्रादुरा शैली, जो पित्रादुरा या पच्चीकारी कहा जाता है, उसका प्रयोग पहली बार इसी मकबरे में, एतमाद उद दौला के मकबरे में ही हुआ है। पित्रादुरा शैली का तकनीकी का प्रयोग जो है सर्वप्रथम इसी मकबरे में हुआ है। एतमाद उद दौला जो आगरा में स्थित है, जहांगीर ने बनवाया था, जो कि पूरी तरह संगमरमर से बना हुआ है। ध्यान रखिएगा। हालांकि अगर बात कर ली जाए, ये तो मुगल काल में पहली बार ऐसा हो रहा है जो कि पच्चीकारी का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन इसके पहले पच्चीकारी का प्रयोग अर्थात पित्रादुरा का प्रयोग इसके पहले हो चुका है भारत में, आपके राजस्थान के उदयपुर में। कहां पर? आप यहां देख सकते हैं। इसके पहले राजस्थान के उदयपुर के गोल मंडल नामक जो मंदिर है, उस मंदिर में इसके पहले पित्रादुरा पद्धति का या पच्चीकारी तकनीकी का प्रयोग किया जा चुका है, या हुआ था इसके पहले भी। लेकिन मुगल काल में सर्वप्रथम एतमादुल दौला मकबरा जो है इसी में होता है। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। अकबर का मकबरा, ये जो जहांगीर के काल में बनता है अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा जो कि 5 मंजिला था। कितने मंजिला था? 5 मंजिला था, लेकिन गुंबद विहीन था। अकबर का जो मकबरा है वह 5 मंजिला बना था, जो कि गुंबद विहीन है, गुंबद उम्बद उसमें नहीं है। इसी जहांगीर के काल में बनता है। और यह जो अकबर का मकबरा है, यह पहली इमारत है जिसमें 4 मीनार का प्रयोग किया गया था। सर्वप्रथम 4 मीनार का प्रयोग इसी अकबर के मकबरे में किया गया था, जो कि जहांगीर के समय में बनकर तैयार हुआ था। आप देखेंगे कि अनारकली, अनारकली का जो मकबरा था, अनारकली का, कहाँ चले गए हम भाई? ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा छूट गया, एक सेकेंड। नहीं नहीं, हो गया हो गया। पच्चीकारी वाला सोचे छूट गया क्या? पित्रादुरा शैली। चलिए, ये जो जहांगीर था इसके काल में अनारकली का मकबरा यही बनवाया था। जहांगीर अनारकली से अथाह प्रेम भी करता था। लाहौर में आप जाएंगे, रावी नदी के तट पर सहदरा नामक स्थान पर यह अनारकली का मकबरा बना हुआ है। इसमें आप देखेंगे तो उसमें कुछ लेख भी उत्कीर्ण करवाए हैं यह जहांगीर। क्या करवाया है? लिखा है कि मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा एक बार पुनः देख लेता तो कयामत के दिन तक, कयामत के दिन तक अल्लाह का शुक्रिया करता, धन्यवाद करता। ये लेख लिखवाया है इस अनारकली के मकबरे पर। कौन? ये जहांगीर। इसके आगे
हम देखेंगे शाहजहां के बाद औरंगजेब का, और कुछ मुगल कालीन जो प्रमुख प्रमुख पुस्तकें हैं, मुगल कालीन प्रमुख प्रमुख पुस्तकों का कौन रचना किया, कौन उस पुस्तक की चित्रकारी किया, किस नाम से किया, क्या रजनामा क्या है, महाभारत का नाम क्या है, ये सब सारी बातें हम अगली क्लास में कर लेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप बने रहिएगा, देखते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, अपनी पढ़ाई में मस्त रहिएगा। धन्यवाद।